आ जाओ नया चैप्टर नंबर 3। ठीक है, अब चैप्टर 3 देखना। चैप्टर 3 क्या है बेटा आपके पास? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब ये क्या है बेटा? ये वाले जो चैप्टर है आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाला, इसके अंदर क्या है आपके पास कि दो इक्वेशन दे रखी होगी, ठीक है, और उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, एक्स और वाई के फॉर्म में, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी होगी, एक्स की वैल्यू पुट करके देन वाई की निकालनी होगी। 9th क्लास में तुमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में क्या हो रहा था? ठीक है, सॉरी ये ना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो आपने नहीं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा, 8th तक पढ़ा। आपने 9th में भी टू वेरिएबल ही पढ़ा है, लेकिन तुमने सिर्फ वो एक इक्वेशन वाला ही पढ़ा है, 2x + 3y = 7 है, एक ही, जिसमें आप x की वैल्यू रखते थे अलग अलग और y की वैल्यू अलग अलग निकलती थी। यही था, वो पॉइंट्स निकालते थे बस। ठीक है, ये x और y लिखते थे। ठीक है, x की जगह 0 रखा मान लो तो y हो जाता 7/3। y की जगह 0 सॉरी y की जगह अगर मैंने 0 रखा है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7/2। ऐसे करते करते अपने पॉइंट्स निकाले थे बस। उसके अंदर यही था, ज्यादा ग्राफ बना देना उसका, इससे ज्यादा कुछ था नहीं। अब लीनियर इक्वेशन हमारे जो 10th में है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाले, वो समझना वो कैसे है आपके पास कि आपके पास दो इक्वेशन होगी। एक इस फॉर्म की होगी a1x + b1y + c1 = 0। एक होगी बेटा a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, ऐसी दो इक्वेशन दे रखी होगी इस फॉर्म की, जिसको कि एक को तो मैं लिख दूं, तो चलो एक ये वाली लिख देते 2x + 3y = 7। इसके नीचे एक और दे रखी हो सकती है 4x + 6y + 14 = 0, समझ लो ऐसे। ठीक है, ऐसी इक्वेशन दे रखी होगी, इन दोनों को हमको सॉल्व करना होगा x और y के लिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड है? एक है ग्राफिकल मेथड आपका, जिसमें कि ग्राफ बनता है ना। एक आपका ग्राफिकल मेथड होता है, एक मेथड होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद एक आपके पास आता है एलिमिनेशन मेथड। एक मेथड और होता था पहले बुक में, जो 30% कोर्स रिड्यूस नहीं हुआ था। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता था, बट वो मेथड अभी क्या है, एनसीईआरटी ने हटा दिया है। वो भूल गए होंगे अभी तक। ठीक है, जिन्होंने मैथ्स ली होगी उनके तो काम आ रहा होगा अभी भी आगे। इसको आगे मतलब है ना 11th-12th में मैथ्स लिए या फिर आगे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो इक्वेशन को सॉल्व करने का एक डायरेक्ट मेथड सिखाते हैं। अब एलिमिनेशन में तो क्या आपको 2-3 स्टेप करनी पड़ती नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या है, डायरेक्ट सोचते हैं बच्चे नंबर। ये जो गवर्नमेंट एग्जाम नहीं होता है उसमें ना डायरेक्ट ट्रिक सिखाते हैं, इस इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करो इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, है ना। तो हमको कौन से सीखने हैं? हमको इसके अंदर सीखने ये तीन, एक ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। ग्राफिकल वाला बोर्ड में सीबीएसई में तो चांसेस है। आरबीएसई में क्या है, पहले आता था 6 नंबर का एक क्वेश्चन, ग्राफ बनाते थे पूरा प्रॉपर, और अभी पिछले कुछ सालों से आ ही नहीं रहा है, क्योंकि ना इस चैप्टर को 4 नंबर में डिवाइड कर रखा है ये आरबीएसई में। ठीक है, ये 2 तो एमसीक्यू है और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके अंदर इसमें आप और आपके भी क्या एमसीक्यू बहुत ज्यादा आता है सीबीएसई वालों के। तो इस क्वेश्चन इस चैप्टर में आपको सबसे ज्यादा एक तो एमसीक्यू पे फोकस करना। अब एमसीक्यू पे फोकस करना है तो कहीं एमसीक्यू वाला कैसा रहेगा? एमसीक्यू वाला एक तो इस कंडीशन पे आता है, तुमको पता है ना, एक ये पढ़ा होगा तुमने इस चैप्टर में a1/a2 b1/b2 के एक तो होता है नॉट इक्वल हो, एक होता है बेटा a1/a2 और b1/b2 दोनों इक्वल है बट तीसरा इक्वल नहीं है, और लास्ट वाला होता था a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, है ना, ये तीनों। अच्छा, जब स्टार्टिंग के 2 अनइक्वल हो ना तो तीसरा नहीं देखना, ये याद रखना। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर ये a1/a2 तो b1/b2 के इक्वल नहीं है, क्या a1/a2 c1/c2 के इक्वल हुआ? तो उसका आंसर ये है बेटा, अगर आप स्टार्टिंग के 2 देखते हो कि 2 अनइक्वल है तो तीसरे तक जाना नहीं है।
ठीक है। और अगर स्टार्टिंग के दो इक्वल है तो उसमें दो कंडीशन बनती है कि C1/C2 के इक्वल नहीं होगा और C1/C2 के इक्वल होगा। अब इसके ऊपर सबसे ज्यादा एमसीक्यू बनते हैं इस कंडीशन के ऊपर, इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी होती है और अननोन वैल्यू फाइंड करने वाली कंडीशन दे रखी होती है आपको, ये पैरेलल लाइन से, कोइंसिडेंट लाइन से, ठीक है, या फिर इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है इस टाइप से। अब देखना, आपने ये रेशियो जो है निकाले A1 A2 B1 B2 C1 C2 वाले, और अगर स्टार्टिंग वाले दो इक्वल नहीं आए, ठीक है, तो इसका ग्राफ पे सॉल्यूशन कैसा होता है? इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होता है समझना। इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब ये यहाँ कट कर रही है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। अच्छा, इसका कैसा होता है? स्टार्टिंग के दो इक्वल है, तीसरा अनइक्वल है तो पैरेलल लाइंस या नॉट इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना। और तीनों अगर इक्वल है तो बनती है बेटा कोइंसिडेंट लाइन। ये लाइन है, ठीक है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन है, एक के ऊपर एक लाइन, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं, सुनना, इस वाली को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। इसको नॉन इंटरसेक्टिंग या पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं। एक के ऊपर एक है तो ये कोइंसिडेंट लाइंस है, याद रखना, ठीक है। अब बस तुम बताना मुझे कौन कितनी जगह कट कर रहा है। इंटरसेक्टिंग लाइंस कितनी जगह कट कर रही है? एक जगह पे कट कर रही है ना, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है वन सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। यूनिक का मतलब अलग, एक ही सॉल्यूशन आपका, ठीक है। इसके बाद अगर पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन कभी मीट करती है, कभी मिलती है, नहीं मिलती है, तो इसका होता है नो सॉल्यूशन। अब यहां पे तो क्या है, कोइंसिडेंट लाइन पे ना क्या है, हर पॉइंट पे मिल रही है, तो ये क्या होता है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। समझ में आ रहा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है। तो ये तीन कंडीशन हो गई। आप रेशो, जब आप क्या कहते हैं रेशो को कंपेयर करते हो तब देखते हो। अभी इनके ऊपर अपन क्वेश्चन भी करेंगे, है ना। अच्छा, इसमें सॉल्यूशन कब हो रहा है? चाहे एक हो या इनफाइनाइट हो, दो जगह हो रहा है, एक यहां और एक यहां। जब कभी भी आपका सॉल्यूशन हो रहा है, मतलब एक हो रहा है या फिर इनफाइनाइट बहुत सारे हो रहे हैं, तो वो इक्वेशन होती है कंसिस्टेंट इक्वेशन। याद रखना, जिनमें सॉल्यूशन है तो वो कौन से हो जाएंगे? कंसिस्टेंट हो जाएंगे, और जिन पे नहीं है वो इनकंसिस्टेंट। एक कंसिस्टेंसी भी चेक करते हैं, तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि अगर आपका सॉल्यूशन हो रहा है, किसी भी इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन निकल रहा है, ठीक है, तो वो तो हो जाता है क्या बेटा आपका कंसिस्टेंट। अब जब नहीं मिल रहा तो क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इसके स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे अपन, फिर अपन सॉल्यूशन मतलब वो सॉल्व कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही वाली है, ये वाली, ये लिख लो टेबल, फिर टेबल के अकॉर्डिंग अपन आगे करते हैं, है ना। ग्राफिकल सॉल्यूशन, इसके बारे में एक दो चीजें और लिख देते हैं, टेंसी और या रेशियो, कंपैरिजन ऑफ रेशियो, ठीक है। लिखो, इसको लिखो, फिर आगे करते हैं।